हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर ने सभी पौधे व जीव जंतु को 5 भागों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एनिमेलिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और एनिमेलिया को हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एनिमेलिया को किस किस अकॉर्डिंग क्लासिफिकेट किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कोने से 2 भागों में बांटा गया है: प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटो मतलब होता है प्राइमरी, जो मतलब होता है एनिमल, ऐसे एनिमल जो सबसे पहले आए थे, जो प्रथम जीव है। और मेटा मतलब होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, मेटा मतलब मेटाजोआ। जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल। ठीक है, सेल से बनता है टिश्यू, सेल के समूह से बनता है टिश्यू, टिश्यू से के समूह से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फुल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस टिश्यू लेवल, इस सेल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग इसे बांटा गया है। तो सबसे पहले है यूनिसेलुलर, जो होते हैं प्रोटो जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल फुल बॉडी का फॉर्मेशन करती है, का जो काम करती है। मेटाजोआ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इसे सेल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है: मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। जो मेसोजोआ होते हैं वो सिसाइल एनिमल होते हैं। ठीक है, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और अब ये विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, जो पैराजो होते हैं ये भी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है पोर, फेरा का मतलब होता है होल बॉडी। ऐसे जीव जिसके शरीर पूर्णतः शरीर पर और ऊपर से उपस्थित होते हैं। इसके एग्जांपल हैं स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, यूस्पोन्जिया। यूमेटाजोआ या एंटेराजोआ, ये टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो सिलेंट्रेटा से कोर्डेटा तक इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिमेट्री के बेस पे, सिमेट्री की किस सिमेट्री क्या होता है कि किस प्रकार के किसी जीव की संरचना है उसके अकॉर्डिंग इसे किस भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे 3 पार्ट में बांटा गया है: एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्रिकल ऐसे जीव जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, जिसे किसी भी पार्ट पर काटने पर उसके 2 बराबर भाग नहीं होते, ऐसे जीव एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोरीफेरा और एक गैस्ट्रोपोडा जो मोलस्का के अंदर आते हैं। ठीक है, रेडिएटा, जो रेडियल सिमेट्री है वो पाई जाती है तो किसी जीव को उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड करने पर उसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं: सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और अडल्ट एक्वाडोर्मिटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा बाईरेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बाईरेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा पेंटारेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। बायलेटरल, बायलेटरल को समझने के लिए एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन को वर्टिकल पार्ट पे काटने पर उसके 2 बराबर भाग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सिमेट्री को जो होती है वो बायलेटरल सिमेट्री कहलाती है। इसे प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक डिवाइड किया गया है। ठीक है, जर्म लेयर के अकॉर्डिंग, जर्म लेयर कैसे का फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी। एम्ब्रियोलॉजी में जो मादा सेल और जो नर का जो शुक्राणु होता है वो फॉर्मेशन करके गैमेट का फॉर्मेशन करता है, और गैमेट फर्दर डिवाइडेशन करके 16 से 32 सेल जो होती है वो मोरुला कहलाती है। और मोरुला के बाद ये जो सेल है ये मतलब 126 तक जो सेल का फॉर्मेशन है वो ब्लास्टुला कहलाता है। ये कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है। ठीक है, इसके बाद एक और इसके बाद गैस्ट्रुला आता है। गैस्ट्रुला के अंदर जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जर्म लेयर जो है, जो कौन कौन से ऑर्गन क्या क्या कार्य करेंगे यहाँ जो है वो उन्हें जो फेट है जो उनका मिलता है वो इस स्टेज में मिलता है, गैस्ट्रुला स्टेज में। इस स्टेज में जो बॉडी है वो 3 पार्ट में बढ़ जाती है: एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, है ना। और ये जो पार्ट दिख रहा है बीच वाला, इसे मीजोग्लिया कहते हैं। कैविटी के सीलोम वाला पार्ट जो है मीजोग्लिया कहलाते हैं। इसमें एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। इसे जर्म लेयर के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में बांटा गया है: डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक, है ना। डिप्लोब्लास्टिक
वो होते हैं जिसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट रहती है। इसके एग्जांपल है सिलेंटेटा और टिनोफोरा। ओरिफेरा जो है वो रैप्चर डिप्लोब्लास्ट होते हैं। ये पूर्णतः डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते। डिप्लोब्लास्टिक जीव ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट रहती है। इसके एग्जाम जो ये डिवाइड होते हैं फर्दर प्लेटीहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक इसका डिवाइडेशन पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ठीक है, बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग इसे दो भागों में बांटा गया है, ब्लाइंड सेक और ट्यूब विद ना ट्यूब। ब्लाइंड सेक में क्या होता है कि इसके ऐसे बॉडी जिसमें इंजेक्शन और एक्जेशन के लिए एक ही ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल है इसका सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। ट्यूब विद इन ट्यूब में ओपनिंग जो होती है वो माउथ से होती है और दूसरी ओपनिंग होती है वो एनस होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। इसको समझने के लिए आपको एक ह्यूमन बॉडी समझनी पड़ेगी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो है फर्दर आहार नाल होती है। आहार नाल के अंदर जो होता है बड़ी आंत छोटी आंत प्रेजेंट रहती हैं। ये ट्यूब के अंदर ट्यूब वाला सिस्टम प्रेजेंट रहता है, इसलिए ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहते हैं। इसे फर्दर दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। इसका जो विभाजन है, प्रोटोस्टोमिया ऐसे जीव, प्रोटो मतलब होता है पहले, स्टोम मतलब होता है मुख। ऐसे जीव जिसमें पहले मुख का निर्माण होता है और बाद में एनस का फॉर्मेशन होता है, ऐसे जीव प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं स्केलमेंथीज, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। डिटोरस्टियम ऐसे जीव जिनमें बाद में मुख का फॉर्मेशन होता है। इसके ये जो है क्लासिफिकेशन है वो कैनोडर्मीटर से कोऑर्डिनेटर तक की गई। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो डिवाइडेशन है, जो क्लासिफिकेशन है वो सीलोम के अकॉर्डिंग होता है। सीलोम एक कैविटी होती है, ये एक ब्लैंक स्पेस होता है शरीर के अंदर जिसके अंदर अदर ऑर्गन रखे हुए जाते हैं। जैसे बड़ी आंत और छोटी आंत बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, इसको रखने के लिए एक स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसे सीलोम कहते हैं। सीलोम के बेस पे इसे तीन भागों में बांटा गया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट, ए मतलब एब्सेंट, सीलोम मतलब सीलोम। ठीक है, ऐसे जीव जिसमें सीलोम की एब्सेंस होती है, एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इको से समझने के लिए ये एक्टोडर्म है, ठीक है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है। इसके बीच में कोई भी सीलोम की कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। स्यूडोसिलोमेट, ऐसे सिलोमेट जो स्यूडो में होता है फॉल्स, सिलोम मतलब सिलोमेट होता है सीलोम। ऐसे जीव जो जिसमें जो सीलोम के होने का आभास होता है परंतु सीलोम एब्सेंट रहती है। एग्जाम्पल है इसके हेलमिन्थेस। इसके देखो, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ये मेसोडर्मल के जो पाउचेस है इसमें लग रहा है कि यहाँ सीलोम प्रेजेंट है पर रियल में सीलोम की कैविटी एब्सेंट रहती है। यूसिलोमेट ट्रू सीलोम होते हैं, इसमें यहाँ पर ये सीलोम की प्रेजेंस रहते हैं। ये एक्टोडर्म वाला पार्ट है, ये एंडोडर्म वाला पार्ट है और यहाँ सीलोम उपस्थित है। ठीक है, इसे फर्दर दो भागों में बांटा गया है, साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। सीलोम का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, इस अकॉर्डिंग इसे दो भागों में बांटा गया है, साइजोसीलोम, एंटेरोसीलोम। साइजोसीलोम इसका फॉर्मेशन जो होता है वो स्प्लिटिंग से होता है सीलोम की। इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए है एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसके लिए एक ट्रिक है आम, ए से एनलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का। ठीक है, एंटेरोसीलम इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक गट पाउच से होता है और इसका एग्जाम जो क्लासिफिकेशन है वो एकाइनोडर्मेटा से कोऑर्डिनेटर तक है। इसे याद करने के लिए ट्रिक है E3, ई से इंटरसिलोम, ई से एम्ब्रियोनिक गेट पाउचेस, ई से एकाइनोडर्मेटा।